वो क्यों नहीं मिल रहा भाई? उसके बाद देखिए 16 आ गया, तो जब वो लाइन जो है ट्रेड अच्छी हो जाएगी अगर इंडिया से हम करते हैं तो। नहीं चाहते, हम लोग चाहते कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो, हाँ। लेकिन हमें पता नहीं कि यहाँ पे हमने प्राइम। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें चाहिए कि हम ज़्यादा दूर जानते हैं इंडिया वगैरह से लें, बिकॉज मैं आपको इंडिया से, मेरे बड़े ऑडियंस हैं वहाँ पे सुनने वाले हैं, मैं आपको अगर इंडिया से खरीद के दूँ यही 16 प्रो मैक्स आपको मैं तकरीबन 2 से 2.5 लाख में यहाँ पे खरीद के। ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं टू नेशंस के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और दूसरा इसी होगा कि हमें तो टैक्स भी रिलीफ मिल जाएगी उसमें। मिनिस्टर के साथ बात करनी है, हमने ISI की जो चीफ है उसके साथ बात करनी है, आर्मी चीफ के साथ बात या प्रेसिडेंट से करनी किससे है। बात करनी है? और आप जो है ना वो पार्टनरशिप पे काम आईफोन यहाँ पे खरीदना शुरू कर आईफोन दो। जो है ना वो वहाँ से खरीद के यहाँ बेच देते हैं। समझ लें एक दीवार का फासला यार, एक जैसे। हेलो एवरीवन, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ रिएक्शन। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को मुख्तलिफ इकोनॉमी पे टैक्स इंपोज करने की बात की थी, यानी कि टैक्स की सेकंड फॉर्म जिसे आप लोग टैरिफ कहते हैं, जिसमें चाइना था, रशिया था, इंडिया था, पाकिस्तान था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड थी, इंग्लैंड थी और बहुत सारी दूसरी इकोनॉमीज थी, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली टैरिफ इंपोज किया और टैरिफ का रेट उन्होंने डबल कर दिया, जो कि ऑलरेडी रेट चल रहा था, जिसमें इंडिया टैरिफ है 26% और चाइना पे उन्होंने उस वक्त 44% और अब की % टैक्स जो है वो चाइना पे इंपोज कर दिया है और इंडिया पे 26% था। लेकिन 2 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक इंडिया ने बड़ी दानाई का मुजाहिरा किया, इंडिया ने बड़ी रहनुमाई का मुजाहिरा किया और बड़े टैलेंट और विजडम का मुजाहिरा करते हुए उन्होंने 2 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के दरमियान ही बाय एयर उन्होंने 10 लाख आईफोन जो है वो इंडिया को, स्टेट ऑफ अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दिया, जिससे उन्होंने एक अच्छी खासी तादाद में ज़र मुबादला जो था वो कमा लिया। लेकिन इसके अब ये जो टैक्सेस जो टैरिफ इंपोज किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके कॉन्सिक्वेंसेस सबसे ज़्यादा तो चाइना बियर करके जिसके ऊपर 103% और उसके बाद सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इकोनॉमी जो होगी वो पाकिस्तान होगी, क्योंकि आईफोन जो कि हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आईफोन लवर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा आईफोन यूज़र्स भी हैं और जो पाकिस्तान में PTA अप्रूव्ड आईफोन मिला करता था 6 से 7 लाख में 16 प्रो मैक्स, अब उसकी कीमत 6 से 7 लाख से उठा के 11 से 12 लाख तक चली गई। और अगर यही आईफोन हम लोग इंडिया से खरीदते, अपने हमसाए से खरीदते, तो हमें 2 से 2.5 लाख में पड़ता था। यही और इंडिया की ट्रेड वॉर में पाकिस्तान ने क्या गेन किया और इस ट्रेड में क्या चाइना जो है वो अपने आप को सेव कर पाएगा और इंडिया पे जो 26% टैक्स इंपोज किया गया है, क्या चाइना इस पर इंडिया इस पर रिटेलिएट करेगा या इंडिया को इसके कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? मिलते हैं और बात करते हैं पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रेड बैरियर, ट्रेड वार के तो आपने सुन ही लिया है और अब सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो किया गया वो तो हर बंदे के जहन में एक ही सवाल है और पाकिस्तानी इकोनॉमी में सबके सामने एक सवाल है कि भाई आईफोन जो हम पहले बड़े पैसे इकट्ठे करके इन्वेस्टमेंट करके पैसे रुपया हज़ारों लाखों इकट्ठे करके खरीदते थे, अब उसकी कीमत जो है आईफोन लेटेस्ट मॉडल जो है वो तो 6-7 लाख से बढ़ा के वो तो 12 लाख पे चला गया। क्या कहना चाहती है, अगर ये ट्रेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होती, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड होती, तो यही 16 प्रो मैक्स आपको 2 से 2.5 लाख में मिलना था? क्या कहना चाहती हैं? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि हालात बड़े ही माड़े हो गए हैं। आगे पाकिस्तान के बड़े हालात माड़े थे, अब आईफोन का जब सुन लिया तो और ही माड़े हो गए, क्योंकि काफ़ी सारी जो आवाम है वो आईफोन की तरफ शिफ्ट हुई, लवर्स हैं, आईफोन लवर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि आईफोन एक ब्रांड है। अब चाहे कहें ना कि उसके मुकाबले में बड़े फ़ोन आ गए हैं कि उनके रिजल्ट अच्छे कैमरा जो है वो देते हैं, लेकिन आईफोन सेम फीचर तो और भी दे रहे हैं, लेकिन आईफोन आईफोन है। मेरा खुद जो है ना, मैं खुद आईफोन इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं तो अभी सोच रही थी कि आईफोन 16 लूँ। चेंज करना था आपने, अभी तो मॉडल चेंज करना तो मैं कहती हूँ अपने दोनों गुर्दे भी बेच दिए तो मेरे क्या कहते हैं पैसे नहीं पूरे होने। लेकिन आप अगर इंडिया से खरीद सकते हो सच में? हाँ, तो मैं तो कहती हूँ फिर मैं आप पक्की बात है, आप इस बात पे कायम है। मैं लेकिन कहती ये है हूँ कि देखिए, अगर इंडिया से हमें अच्छे दामों में मिल जाएंगे आईफोन, तो हमें क्या जरूरत है कि लेकिन इसके लिए तो पहले हमें ट्रेड ओपन करना पड़ेगी ना, जब तक हमारी ट्रेड नहीं ओपन बिल्कुल आप होगी। सही कह रहे हैं। मतलब हमारे जो इस टाइम आप इंडस्ट्रियल लेवल पे देख लें, पाकिस्तान में काम बड़े स्लो चल रहे हैं, ठीक है, और कारोबार बिल्कुल नहीं है। जो लोग कारोबार कर रहे थे वो बिल्कुल ठप हो गया। अभी वो कहते हैं इमरान खान के दौर में जो है ना, वो कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि और दूसरी साइड पे आप ये देखें कि पाकिस्तान वर्सेस अगर इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया आपस में ट्रेड करते हो तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के तो वारे न्यारे हो जाने थे। 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये वाघा बॉर्डर, ये कसूर का गंडा सिंह बॉर्डर, वहाँ से हर चीज़ आती, परचेज होती यहाँ पे और आसानी से हर आवाम को बांटी जाती। आईफोन आपके बच्चे के पास होना था। सर मैं आपने देखा होगा कि मैं इधर उधर देख रहा हूँ, कोई बंदा देखते ना फिर मैं बात करूँ। बात करने का मकसद पता क्या है? देखिए आपके यहाँ 2 गेट लगे हुए हैं, एक वाघा बॉर्डर गेट का गेट लगा हुआ है, एक गंडा सिंह का लगा हुआ है, और करतारपुर भी खुल गया। करतारपुर भी खुल गया। आपको पता है मोदी साहब ने एक बात की थी पीछे कुछ देर पहले की बात है, पाकिस्तान में भाई क्या करे, उन्होंने कहा था कि यार हम लोग पाकिस्तान के साथ कोई कहता हमें एक बंदा दे दो जिसके साथ हमने बात करी है, तो हम क्यों भाई
वो दुबई के रास्ते हम ट्रेड करें, हाँ। क्यों इधर उधर से घूमे, क्यों दूर दूर दराज से जाके चीज़ें लें। यहाँ पे वाघा बॉर्डर खुले, यहाँ से आके आपके ट्रक उधर, हमारे ट्रक उधर, और हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी बेस्ट इकॉनमी बन सकते हैं। 5-5 रुपए के टमाटर किलो बिकेंगे। मैं वही कहना, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकते हैं। यही चीज़ें जब हम बरूने मुल्क बेचते हैं, दूर दराज बेचते हैं, तो हमें बड़ी कॉस्ट पड़ती है, बड़ा कुछ पड़ता है। तो ये जब हमारी ट्रेड कहते हैं एक बलिष्ठ एक गिट का फासला, आप इधर से उधर चले जाएंगे, तो ये चीज़ है कि भाई हमारी अपनी गलती है। क्यों कहना कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर ट्रेड हो जाए तो आपके बच्चे के पास आईफोन है। भाई जान, इसमें हमारी अपनी गलती है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ रही। जब हाँ। हमारे यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, उस चीज़ को पता, दुनिया में सर क्यों नहीं ट्रेड कर रही, आपको आइडिया होगा। इसी वजह से नहीं कर रही। वो कहता है कि यार रात को हम लोग आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन करेंगे ना, सुबह तो पता ही कोई सुबह पता नहीं वो बंदा बदल जाएगा, ऐसे सुबह ही है। बंदा चेंज हो जाएगा, तो हमारी एग्रीमेंट कहाँ पे जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। मैं थोड़ी सी बात और ले जाकर ना फिर आपको बताता हूँ। चाइना सी पैक बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। वो गुजर रहा है, सिंध से गुजर रहा है। सिंध से, बलूचिस्तान से। सिंध हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने क्या कि भाई हमें बता दो, हाँ बिल्कुल, हमें बता रॉयल्टी दो, दो। हमें बता दो। और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि भाई हम आपकी हुकूमत को टैक्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा वो अलग बात है, आप हमें पहले अलग हमें से दो। उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पे जाके रीट दायर किया है सिंध हाई कोर्ट सिंध में। हाई कोर्ट में। तो भाई जब आपकी एक बंदा वहाँ पे खाने के लिए आएगा, अलग अलग बंदा करेगा, तो फिर आपके जो इन्वेस्टर आते हैं ना, उनका ट्रस्ट ख़राब हो जाएगा। जब ट्रस्ट ख़राब होगा तो फिर आपके यहाँ इकॉनमी नहीं आएगी, आपके यहाँ इन्वेस्टर नहीं आएंगे। तो अभी ये जो आपकी वो एक लाइन लगी हुई है वहाँ पे, वो अगर खुल जाएगी ना, तो अभी जो 10-12 लाख आईफोन हो गया ना, तो वो आपको वहाँ पे कितने का मिलेगा, 70-80 हज़ार का। हाँ 15 वहाँ पे इतने का मिल रहा है। 70-80 हज़ार का मिल रहा है। चलो यहाँ पे लाख का मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लाख का आपको 11 या 12 प्रो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नॉन 12 प्रो है ना, वो खुल जाएगी ना। तो खोलने के लिए करना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं जब वो खुल जाएगी ना, तो बच्चे के पास क्या, बूढ़े के पास होगा। जिस बंदे को डेरे पे बैठे हुए बंदे के पास आईफोन वो होगा। कहेगा काश क्या जो देखो साथ आईफोन iPhone पे पे फोटो सेल्फी बनाएगा। लो, स्टिकर डालो। तो ये चीज़ है। इसलिए उनको तो फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पिसना है ना, वो छोटी इकॉनमी वाले ममालिक ने पिसना है। जैसे आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान के तो पहले मामलात बड़े ख़राब थे, अब पाकिस्तान मजीद जो है ना वो नीचे की तरफ जाएगा। अब देखें, मुल्क ने तो नीचे की तरफ जाना ही जाना। अब इस चीज़ का जो ट्रंप ने, मैं समझता हूँ कि वो बंदा वैसे ही सटाया गया, सटाया हुआ है। उस बंदे की खिलाफ बड़े वहाँ पे एहतजाज किए जा रहे हैं। उससे पहले भी वो कहते थे कि यार इस बंदे को ना यहाँ पे मुसल्लत किया जाए, ना इसे वोट दें, आपको ये बड़े भयानक नताइज की तरफ लेके जाएगा। लेकिन आज देखिए कॉन्सिक्वेंसेस जो अमेरिकन पब्लिक है पूरी दुनिया बियर करे। मेरे ख्याल में तो पूरी दुनिया के लिए आप ये कह लें कि ये तो एक एटम बम बन गया डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल देखें, एटम बम बिल्कुल बन गया। अब देखें, जब पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैरिफ लग गया, पाकिस्तानी चीज़ें जो है वो महंगी होगी, टैक्स ज़्यादा लगेंगे। बड़े जो लोग हैं ना, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि अगर उनकी चीज़ें जा रही है ना, तो उनको इतना मसला नहीं। जब छोटा तबका है ना, उसने जब घी लेने जाना है, आटा लेने जाना है, और पेट्रोल खर्च करके कहीं जाना है, उन्होंने कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है, तो उनको जब टैक्स ज़्यादा अदा करने पड़ेंगे, वो चीज़ें महंगी मिलेंगी, तो फिर वो जो छोटा तबका है वो मज़ीद नीचे की तरफ आपको नजर जाता हुआ नजर आएगा। और इस चीज़ सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि इस टैरिफ के इम्पोजिशन की वजह से ऑयल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा राइज आ जाएगा। बिल्कुल, जब ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी आएगी, उसके बाद बिजली महंगी होगी। और बिजली और ऑयल ऐसी चीज़ है जो कंपल्सरी है, सारी दुनिया इस पे चल रही है। अगर ये दोनों चीज़ें ऊपर जाएंगी तो आपकी हर चीज़, क्योंकि ऑयल जब आप ऊपर जाएगा ना, तो आपकी जो ट्रांसपोर्ट है वो अफेक्ट करेगी, क्योंकि आपने चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेके आनी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, फिर आप वो चीज़ महंगी करके बेचेंगे। अगर बिजली की बात कीजिए, तो बिजली वो चीज़ है जहाँ से आपने मशीनरी चलानी है, आपने चीज़ प्रोड्यूस करनी है, बनानी है, तो फिर उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। जब दोनों चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, सपोज करिए एक चीज़ 10 रुपये की बन रही है, जब आप बिजली बढ़ जाएगी तो वो चीज़ 15 पे चली जाएगी, पेट्रोल बढ़ जाएगा तो 20 पे चली जाएगी, 20, और फिर वो चीज़ मार्केट में जाके 40 की बिकेगी। जो चीज़ पहले आपको 15 की मिल रही थी, वो जब आपको 40 की मिलेगी, तो आम आवाम ने रोना ही रोना है, आम आवाम ने चीखना है। और आम आवाम पहले एडी चोटी का जोर लगा रहे थे कि यार हमें कहीं सर्वाइव कर ले। मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि यहाँ पे हम क्रेडिट दें कि द ग्रेट इंडिया को, द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल से ये टैक्स इम्पोज करना शुरू कर देंगे। आपको भी पता है कि आईफोन जो है एशिया में या चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं या इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, और यहाँ से मैन्युफैक्चर होने के बाद वो इंडिया और दूसरे में पूरी दुनिया में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इंडिया ने ये किया है कि इंडिया ने 2 अप्रैल और 9 अप्रैल के दरमियान में उन्होंने 10 लाख आईफोन जो हैं बाय शिप नहीं भेजे। उन्हें पता था कि उसमें 15-20 दिन लग जाने। बाय एयर उन्होंने 10 लाख आईफोन जो इंडिया में भिजवा भी दिए, वहाँ पे परचेज भी हो गए, वहाँ पे चले भी गए। मजे की बात देखिए ये होता है मुहिब्बे वतन, ये होती है फोरसाइटनेस, दूरंदेशी। उन लोगों ने कहा कि भाई हमेशा से बात क्या होती है कि हमेशा से जो काम चलता है ना, आप देखें शिप से ये काम जाता है, जितने भी इंपोर्ट
ये ना, सस्ती पड़ती है। आपने कभी भी नहीं देखा कि भाई ये जा रही हो, वो हमेशा समंदर के रास्ते जाती है, लेकिन उन लोगों को पता चल गया कि भाई हमारी इकोनॉमी पे थोड़ा बहुत फर्क आ जाना, असर पड़ना, उन्होंने कहा कि फौरन हाँ। उनके यार दो बंदे जो बैठे हुए ना, कमाल बंदे, एक मोदी साहब और दूसरा वो एस जयशंकर, उन्होंने आप कमाल कर दिया। आप देखिए अब जो उन लोगों ने काम कर दिया, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी, जैसे कहते हैं एक लूट लो मेला लगा, सेल मेला लगा, उन्होंने कहा कि सेल के हाँ जल्दी जैसे भेजो, स्पेशल तैयारी करा के भेजना है, जो भी कहते हैं इंडियन एयरलाइन में भेजना है, कतर एयरवेज में भेजना है, जहाँ पे भेजना है भेजो, लेकिन लोगों ने अपना फायदा उठा लिया। स्पेशल उन्होंने जेट बुक करवाए हैं। भाईजान यही चीज़ आपको आगे लेके जाती है, यही चीज़ आपको ऊपर लेके जाती है, जब आप वक्त से पहले फैसले ले लेते हैं। वक्त से पहले आप फैसले लेते हैं तो आप अपनी कौम के लिए ज़्यादा फायदामंद साबित हो जाते हैं। आज जो उन लोगों ने फैसला लिया, दुनिया के वहम गुमान में ये चीज़ नहीं आई होगी। आपने वो देखा होगा, कल परसों की खबर आ रही थी, वो मेलानी जो है, हाँ बिल्कुल, फ्रांस की मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर है, जो है। वो कहती थी कि नरेंद्र मोदी और उनका ना बड़ी केमिस्ट्री चलती है। आपने हाँ, आपको बिल्कुल। आइडिया होगा, बड़ी ऐसे ही है, मुझे शेयर पता करते हैं। तो उसके बाद उसने कहा कि मैं इंडिया के नक्शे कदम पे चलूंगी, जैसी फॉरेन पॉलिसी इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जिस तरह आपको पता है कि ट्रंप ने टैरिफ इम्पोज कर दिया डिफरेंट इकोनॉमीज़ पे, उसमें सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि जो इफेक्टेड इकोनॉमीज़ हैं उसमें चाइना है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है। और आज की जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि टैरिफ इम्पोज करने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान भी आईफोन यूज़र पाकिस्तान में भी काफ़ी हैं, आईफोन लवर्स भी बड़े हैं पाकिस्तान में, तो आईफोन की कीमत जो है, क्योंकि हम लोग आईफोन इंडिया से तो ख़रीद नहीं रहे, एशिया में दो ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आईफोन मैन्युफैक्चर होते हैं, एक चाइना है और दूसरा आपके पास इंडिया है। इंडिया से हम लोग ख़रीद नहीं सकते, चाइना से हम लोग ख़रीद रहे थे आईफोन 16 प्रो मैक्स, जो कि अब पाकिस्तान में 6 से 7 लाख का आता था। अगर 54% चाइना की तरफ से टैरिफ इम्पोज कर दिया जाता है तो उसकी कीमत आप बताएं कितनी हो जाएगी? 12 लाख तक। हाँ, 12 लाख तक चला जाएगा। आपके नज़दीक 13 लाख तक, मैक्स से 15 तक। हाँ, ऑलमोस्ट 13 लाख। इससे आपको क्या आपको लगता है कि ये जो टैरिफ था इसने पाकिस्तानी इकोनॉमी को बुरी तरह हिट किया है? जी बिल्कुल, बहुत बुरी तरह। कैसे? जो आईफोन पहले 6-7 लाख का था, वो कहीं 13 लाख पे पहुंच गया है, तो तकरीबन डबल अमाउंट ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अगर हम लोग यही आईफोन इंडिया से ख़रीदते, अगर हमारी इंडिया के साथ ट्रेड होती, तो फिर आपको पता है कि हमें आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख में यहाँ पे मिलना था। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया के साथ हमें अपनी ट्रेड जो है वो ओपन करनी चाहिए? जी करनी चाहिए, ताकि थोड़े ताल्लुकात बेहतर हो और हमें भी इसका फ़ायदा हो। आप क्या कहना चाहते उनको हैं? हमारे 35 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। तो एक तो ये है कि इससे थोड़ी अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडिया जो है वो आईटी में सबसे आगे है, एशिया में सबसे आगे है, पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया है। अब ये जो 26% टैक्स इंडिया पे लगा है, क्या आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी इससे इफेक्ट होगी या इंडिया बियर कर लेगा? वो कर लेगा, उनकी हर चीज़, टेक्नोलॉजी और काफ़ी चीज़ें हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं, तो मे बी उनके लिए काफ़ी ईजी। एक्सपोर्ट्स उनकी एक्सपोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी पे और आईटी पे जिस पे टैक्स लगाया गया है, ये तो वो खुद एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंपोर्ट्स तो उन्होंने बड़ी कम करनी होती हैं। तो आपको लगता है कि मतलब वो इंडिया बड़ी ईजिली बियर कर जाए? आपको क्या लगता है? जी इंडिया बियर कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, तो वो अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन ये बताएं कि आपको इंडियन इकोनॉमी में और पाकिस्तानी इकोनॉमी में क्या डिफरेंस नज़र आता है? इनसे पूछें। इंडियन इकोनॉमी आई थिंक दैट बेटर देन पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी का दिवालिया आन करीब होने वाला है। यू कैन से दैट इन्फ्लेशन इज ऑन द हाई रेट, दे आर आस्किंग फॉर द टैक्स दैट आर जो एक गरीब बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बट ऑन द अदर हैंड इंडिया में हर उनका टैक्स रेट है, मानो उनका भी इन्फ्लेशन है, बट दे आर हैविंग अ स्टेबल इकोनॉमी, दे आर हैविंग द एंटरप्रेन्योर्स। वहाँ का हर बच्चा एंटरप्रेन्योर है, और हमारे यहाँ का हर बच्चा आप साइड पे देख सकते हैं, कोई ठेले वाला है तो कोई वैसे भीख मांग रहा है, कोई चीज़। चलें, बहुत शुक्रिया। आईफोन आपसे परचेज करना चाहते हैं, लेकिन अगर कभी हमारी गवर्नमेंट ट्रेड बैन जो है उसको ख़त्म कर दे तो हमारे हर बच्चे के पास, हर बूढ़े के पास, देहातों में रहने वाले हर एक शख्स के पास आईफोन होगा, और 16 प्रो मैक्स जो अब हमें लेने के लिए 12 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा अगर हमारी इंडिया के साथ ट्रेड हो जाती है, तो वो हमें 2 से 2.5 लाख में मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया को अपनी ट्रेड जो है वो ओपन करनी चाहिए, और दूसरे भी जितने रीजनल आप ये कह लें डिस्क्रिपेंसीज हैं, जितने डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, LOC के डिस्प्यूट्स हैं, उनको ट्रेड के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, वस्सलाम। और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है, और आप भी कह दें ऑडियंस को। जी बिल्कुल, इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी क्या राय राय का है। इजहार कीजिएगा। बिल्कुल, मिलते हैं अगली वीडियो।